तो डार्लिंग प्रभास फैंस अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अपने डायनासोर प्रभास बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने वापस आ रहे हैं और इनकी 10 मेगा प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक रिलीज होने वाली हैं थिएटर्स में, जिसमें ब्रूटल एक्शन के साथ साथ रोम कॉम और फैंटेसी एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना जाए। नंबर 1 पर है एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फौजी। इस मूवी में प्रभास हमें क्रेजी लेवल का ब्रूटल एक्शन करते हुए नजर आएंगे और इस मूवी का बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि ग्रैंड लेवल पर बनाया जा रहा है, जिसकी स्टोरी बेस्ड होने वाली है एक ऐसे रिवल के ऊपर जिसने अकेले ही ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया था। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं हनु राघोपुड़ी, जिन्होंने सीतारामम जैसी एपिक लव स्टोरी मूवी बनाई है। बात करें इसकी स्टार कास्ट, इसमें डार्लिंग प्रभास के अलावा नजर आने वाले हैं इमानवी इस्माइल, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और जया प्रदा जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स, जिनका मूवी में एक इम्पोर्टेंट की रोल होगा। ये मूवी 3 दिसंबर को थिएटर्स में पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। नंबर 2 पर है स्पिरिट, जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड होगा। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अपने ओजी संदीप रेड्डी वांगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां फौजी मूवी का बजट 600 करोड़ है, वहीं वांगा के डायरेक्शन में बन रही स्पिरिट मूवी का बजट सिर्फ 300 करोड़ बताया जा रहा है। इसकी स्टोरी एक गुस्सैल अड़ियल पुलिस ऑफिसर के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जो गुस्सा होने पर पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट को ही खत्म करने में लग जाता है। इस मूवी में प्रभास के अपोजिट फीमेल लीड में तृप्ति डिमरी दिखने वाली है और विवेक ओबराय को एज अ विलन कास्ट किया गया है, पर इनके साथ एक लेडी विलन भी होंगी जिसे प्ले कर रही हैं ऐश्वर्या देसाई। इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट 5 मार्च 2027 कंफर्म हो चुकी है। वांगा की मूवी हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मूवी अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है और इस मूवी को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज निकल रही हैं। पहले वांगा ने क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से दीपिका पादुकोण की जगह तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया और फिर बाद में प्रकाश राज ने भी इस मूवी को छोड़ दिया। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई जा रही है कि ये मूवी एनिमल मूवी से कनेक्टेड होने वाली है और इसका एक अलग यूनिवर्स बन सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें रणबीर कपूर का एक कैमियो भी होने वाला है। बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। What? Right from my childhood, I just have one bad habit. नंबर 3 पर है बाहुबली द इटर्नल वॉर। ये बाहुबली के दोनों पार्ट्स का स्पिन ऑफ मूवी होने वाली है। ये एक कम्प्लीटली एनिमेटेड मूवी होगी, जिसमें प्रभास अपने अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर को वॉइस डब करेंगे। इसकी स्टोरी अमरेंद्र के डेथ के बाद की दिखाई जाएगी, जहां वो देवताओं और असुरों की लड़ाई में युद्ध करते दिखेंगे। इस मूवी का कुछ टाइम पहले टीजर आया था और इसके एनिमेशन को काफी तारीफ मिली थी और इसे एक इंडियन एनिमे की तरह प्रमोट किया जा रहा है। ये मूवी 2027 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। మహేంద్ర ఇప్పుడు నిన్నెవరు కాపాడతారా అని। नंबर 4 पर है कल की पार्ट 2। ये एक सीक्वल मूवी होगी 2024 में आई कल की 2898 AD मूवी का, जिसमें प्रभास के सूर्यपुत्र कर्ण का कैरेक्टर ऑडियंस को बहुत पसंद आया था। पहले पार्ट में जहां दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था, पर क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने मूवी को छोड़ दिया और इनकी जगह साई पल्लवी नजर आने वाली है। इस मूवी की रिलीज डेट दिसंबर 2027 में बताई जा रही है और इस सीक्वल के रिलीज होने से पहले कल की पार्ट 1 में दिखाए गए मेजर कैरेक्टर्स के बारे में एक एनिमेशन मिनी सीरीज रिलीज की जाएगी, जिसमें उन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी देखने को मिलेंगी, ताकि ऑडियंस इनसे और अच्छे से कनेक्ट हो पाए। सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण। नंबर 5 पर है सालार पार्ट 2 शौरंगा। सालार मूवी का पहला पार्ट ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था और साथ ही प्रभास का ब्रूटल मास्टरी एक्शन भी। इस वाले पार्ट में हमें शौरंगा के रिवेंज की स्टोरी देखने को मिलेगी और ये मूवी पहले पार्ट से ज्यादा ग्रैंड स्केल पर हाई बजट पर बनाई जाएगी, जिसमें ब्रूटलिटी नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। मूवी अभी प्रोडक्शन स्टेज में है और ये मूवी कहीं 2028 में ही रिलीज हो सकती है। तूने सुना? वो सब मुझे चाहिए। नंबर 6 पर है द राजा साहब पार्ट 2। इस मूवी को लेकर शायद ही कोई एक्साइटेड होगा, क्योंकि इसका पहला पार्ट लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया था। मेकर्स मूवी को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और मूवी रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, पर इसका स्क्रीन प्ले हो या दिखाने का तरीका बहुत ज्यादा ही ओवर ड्रामेटिक लग रहा था और VFX तो बहुत ही लो लेवल के थे। इसके सेकंड पार्ट का अभी तक अनाउंसमेंट ही हुआ है और रिलीज डेट का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। बाकी इस मूवी का
फ्यूचर क्या होगा वो तो इसके टीजर को देखने के बाद ही पता चलेगा। पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट करके अपने थॉट्स को वहां पर रख सकते हो तो शायद कुछ भी हो सकता है। नंबर 7 पर है होमबाले फिल्म्स के साथ 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, जिसमें से पहला तो सालार पार्ट 2 है और बाकी दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिला है, पर ये दोनों मूवीज कंफर्म हो चुकी हैं, जिसमें प्रभास डिफरेंट रोल्स में नजर आएंगे। होमबाले फिल्म्स वही हैं जिन्होंने KGF, कांतारा, सलार और महाअवतार नरसिम्हा जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई हैं और प्रभास का इनके साथ कोलैबोरेशन ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अभी के लिए इन दोनों मूवीज का सिर्फ एक अनाउंसमेंट ही है, तो इसके अपडेट का वेट करते हैं। इन सब के साथ नंबर 8, 9 और 10 पर कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसके बारे में डिस्कशन की जा रही है, पर इनकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। दादा कांतारा का रक्षक। नंबर 8 पर है एक अनटाइटल मूवी प्रभास और लोकेश कनगराज का कोलैबोरेशन। अब ये मूवी LCU का ही पार्ट होने वाली है या फिर एक स्टैंड अलोन मूवी होगी। लोकेश कनगराज अपनी आने वाली मूवीज में अभी के लिए बिजी हैं, जिसमें अभी वो अल्लू अर्जुन के साथ AA23 मूवी पर काम कर रहे हैं और फिर LCU के लिए कैथी 2 मूवी को डायरेक्ट करेंगे और तब जाके कहीं हमें इस अनटाइटल मूवी का कोई अपडेट मिल सकता है। नंबर 9 पर है प्रभास और प्रशांत वर्मा के साथ कोलैबोरेशन एक माइथोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मूवी के लिए, जिसमें प्रभास पहली बार किसी राक्षस का रोल प्ले करने वाले हैं जिसका नाम बाकासुरा था और इस मूवी का टाइटल प्रोबेबली बाका हो सकता है। इसमें प्रभास हमें डार्क शेड असुर का किरदार प्ले करते नजर आएंगे। इस मूवी का अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले ही हो चुका था, रिपोर्ट्स की माने तो ये प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर जा चुकी है एक्टर्स और डायरेक्टर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से, तो इस मूवी का अनाउंसमेंट होने तक का वेट करते हैं। Can't comment on it yet, but be prepared. We are ready to shoot. So whenever the actor gives the dates, we are. नंबर 10 पर है एक कैमियो अपीयरेंस पवन कल्याण की OG2 मूवी में। इसके डायरेक्टर सुजीत, जो जाने जाते हैं मासी एक्शन थ्रिलर मूवीज बनाने के लिए, इन्होंने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का अनाउंसमेंट किया है OG मूवी के क्लाइमेक्स में, और इस यूनिवर्स में अभी तक टोटल 2 मूवीज बन चुकी हैं, साहो और OG2 मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है और रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी में प्रभास का एक कैमियो हो सकता है साहो मूवी से, और ये मूवी एंड 2027 में रिलीज हो सकती है। तो ये थी प्रभास की आने वाली टॉप 10 धमाकेदार मूवीज, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिर से बाहुबली जैसी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली मूवी का इंतजार कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि प्रभास की कल की मूवी के बाद 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली कौन सी मूवी हो सकती है। आप इन सब में से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।